जीवन की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बी, ऑप्शन नंबर बी, सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेकंड क्वेश्चन क्या, कोशिका की खोज किसने की, यानी कि हु डिस्कवर द सेल? सेल की खोज किसने की थी? तो इसके दो ऑप्शन है वैसे तो, एक है रॉबर्ट हुक, दूसरा एंटन वैन ल्यूवेनॉफ। तो रॉबर्ट हुक साहब ने पहली डेड सेल देखी थी और एंटन वैन ल्यूवेनॉफ साहब ने देखी थी पहली लाइफ सेल। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल? यानी कि वही चीज, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, थर्ड आंसर। कोशिका का नियंत्रण केंद्र, विच इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल? न्यूक्लियस। सिंपल है ये तो बिल्कुल ही। न्यूक्लियस। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? वेयर डज प्रोटीन सिंथेसिस अकर? इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम में जितनी प्रोटीन होती है लगभग राइबोसोम में बनती है। हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल किस अंग में पाया जाता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट इन विच ऑर्गेनेल? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है? यानी कि सेल मेम्ब्रेन इज मेनली लिपिड एंड प्रोटीन। जो अपना सेल मेम्ब्रेन होता है ना, वो लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है। सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सुसाइड बैग? क्योंकि सुसाइड बैग यानी कि लाइसोसोम, उसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोलिक एंजाइम पाए जाते हैं। डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? डीएनए इज मेनली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। जो अपना डीएनए होता है ना, वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, सेल के न्यूक्लियस में। पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? प्लांट्स सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। तो जो प्लांट की होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और अगर फंजाई की देखेंगे तो काइटिन की बनी होती है ना। तो प्लांट की पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेलुलोज। फंगस की पूछता तो काइटिन की होती है, फंगस की। गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस का मुख्य कार्य क्या है? मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस का फंक्शन होता है अपना ये मॉडिफिकेशन ऑफ पैकिंग ऑफ प्रोटीन, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। कोशिका के अंदर का द्रव कहा जाता है, द फ्लूइड इनसाइड द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इसका आंसर हो जाएगा अपना बी, साइटोप्लाज्म बोलते हैं उसे, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? विच इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल? तो अपना जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर नाभिक यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं। जितनी मेम्ब्रेन बाउंड वो प्रोकैरियोट के अंदर नहीं पाए जाते। केवल पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? विच इज फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल? तो सेल वॉल, क्योंकि एनिमल सेल के पास तो पाई नहीं जाती सेल वॉल, प्लांट सेल में पाई जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ये आपका मुख्य कार्य क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अपना इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। कौन सा हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हालांकि दो प्रकार के होते हैं, ईआर और एसईआर। ईआर में होता है आरईआर और एसईआर। पादप कोशिका में जल व भोजन का भंडारण कहाँ होता है? वाटर एंड फूड आर स्टोर इन। तो हो जाते हैं अपने वैक्यूल, जिसे हम रिक्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्तिका। प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो सिलेक्टिव परमेबल होती है, कुछ चीज़ों को अंदर जाने देगी, कुछ को नहीं जाने देगी, इसलिए सिलेक्टिव परमेबल होते हैं। निम्न में से कौन सा अंगक पौधे एवं जंतुओं दोनों में पाया जाता है? विच ऑर्गेनेल इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल? तो इसका आंसर होगा अपना माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है, सेल वॉल है और वैक्यूल, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल इज डीएनए। डीएनए होता है सेल का जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइडिन के साथ कोशिका सिद्धांत किसने दिया? वो प्रपोज द सेल थ्योरी विद स्लाइडिन। तो हो गया अपना स्वान साहब। दो दो साइंटिस्ट स्लाइडिन और स्वान, इन्होंने दिया था ये सेल थ्योरी।